हेलो दोस्तों। तो आपको आज हम स्टोरी में सुनाने जा रहे हैं एक सास बहू की बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, जो अपनी सास अपनी बहू को ऐसा सबक सिखाने वाली थी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीरेंद्र जी अपने बेटे के साथ बैठकर बालकनी में बातें कर रहे थे। असल में बेटे और बाप एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व थे। दोनों डॉक्टरी का काम करते थे, तो घर से बाहर ही ज़्यादा समय बिताते थे और दोनों साथ में ही ऑफिस जाते या आया भी करते थे। वीरेंद्र जी का एक ही बेटा था और एक बेटी थी, इसलिए वीरेंद्र जी अपने बेटे की शादी के लिए सोच रहे थे, और देखते ही देखते उन्हें एक लड़की पसंद भी आ गई जिसका नाम राधिका था। राधिका का शादी अपने बेटे राजीव के साथ वीरेंद्र जी कर दिए, क्योंकि राजीव भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। राजीव अपने पिताजी के नाक नक्शे पर ही चलता था, उनका कारोबार संभाल लिया था अच्छे से। वैसे तो अभी भी दोनों बाप बेटे साथ ही आया जाया करते थे। घर में बस राजीव की माँ और बहनें रहा करती थी। बहन की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं ससुराल में वह ज्यादा नहीं रहती थी और अपने मायके में ही आकर रह रही थी। वैसे राजीव की शादी राधिका से हो गई। राधिका बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपने ससुराल में आकर अपने ससुराल को संभाल ली थी। लेकिन वीरेंद्र जी की पत्नी मीरा वह बहुत ही अजब औरत थी। वह अपनी बेटी को घर में बैठा कर ही रखी हुई थी, और तो और बहू को भी बस अपने पति और बेटे के सामने हेल्प कर दिया करती थी थोड़े बहुत काम में। जैसे ही वे दोनों जाते थे बाप बेटे ऑफिस के लिए, अपनी बहू के नाक में पानी करके रखी हुई थी। सारा घर का काम अकेले ही बहू पर सौंप देती, और तो और बैठे बैठे उसे ताना भी दिया करती थी। बहू पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसलिए शांत रहा करती थी। वे अपने सास और ननद की स्वभाव को जान गई थी। उसे अपनी सास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसकी ननद शादीशुदा होकर भी अपने मायके में क्यों बैठी हुई है, यह उसके मन में खलल डाल रहा था। लेकिन अभी नई नई शादी होने के कारण राधिका अभी किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती है कि क्या बात है। बस वह जानने की कोशिश करती थी। कभी भी राधिका की सास और ननद एक दूसरे से बातें करते थे तो वह धीरे से सुन लिया करती थी। बस अपनी सास की बुराई ही किया करती थी उसकी ननद, और उसकी माँ भी हाँ में हाँ मिलाती थी। वैसे तो पूरा घर परिवार खुश ही नजर आता था। जब वीरेंद्र जी घर पर आते थे तो अपना परिवार उन्हें खुश ही नजर आता था। उन्हें लगता था कि मेरी बहू भी एडजस्ट कर ली है, अच्छे स्वभाव की है, और मेरी पत्नी भी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो अलग ही नियम बन चुका था। जैसे ही बाप बेटे ऑफिस जाते तो बस राधिका के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां आ जाती थी, और जब ऑफिस से घर आते तब फिर झूठ मूठ का दिखलावा सब माँ बेटी कर दिया करते थे। अब राधिका भी जान गई थी कि अब यही नियम है, तो वह भी बेचारी निभा रही थी। वैसे ही करते करते उसे अपनी ननद की भी बात राज पता चल गया कि वहाँ वह अपने घर के काम करने के लिए ही यहाँ पर बैठी रहती है। उसका पति भी तो जॉब करता है, इसलिए वह बाहर रहता है, और अपने ससुराल में न रहने की वजह से वह यहाँ रहती है। अब वह मन ही मन राधिका ठान ली थी कि अपनी ननद का घर बसा कर रहेगी। यह बात अब जब उसकी राधिका की सास मीरा जी को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा होती है, और अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए सोचती है कि कल की बहू मेरे घर में आकर मेरी ही बेटी को सबक सिखाना चाहती है। इसलिए अब मीरा जी अपनी बहू को सोच ली थी सबक सिखाने के लिए। वह अपने बेटे या पति के सामने भी अब राधिका को नीचा दिखलाने की कोशिश करती थी। इन सब बातों पे लेकिन बाप बेटे ध्यान नहीं देते हैं, वो बस खुश रखना चाहते थे घर परिवार को।
देखते ही देखते अब राधिका का एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना आने वाला था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए डॉक्टर उसे अब बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। अब घर का काम ज़्यादा करने के लिए नहीं कहा था। वैसे तो राधिका की सास बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि अब मेरी बहू माँ बनने वाली है, मैं अपने पोती के साथ अब खेलूंगी, मुझे अब आनंद ही आनंद है। लेकिन उसे एक बात और खल रही थी कि मेरी बेटी को यह घर से भगाना क्यों चाहती है। अपनी तो ऐसो आराम से मेरे घर में रह रही है और मेरी बेटी के जीवन में खलल डाल रही है। लेकिन मीरा जी को यह नहीं पता था कि उसकी बहू तो उन्हीं की भले के लिए ही सोच रही है। राधिका अपनी नंदोई से बात करके सारे मसले को हल कर लेती है और एक दिन देखते ही देखते राधिका की ननद अपने ससुराल के लिए चली जाती है। यह बात अब राधिका की सास को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वह नहीं जानती है अपनी बेटी के मुंह के प्यार में यह उतनी खो जाती है कि अपनी बहू के अच्छाई भी उसे नजर नहीं आता है। अब तो राधिका प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, इसलिए अभी उसकी सास चुप रहती है और अपनी बहू के कामों में भी हाथ बटाती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी बहू को अच्छा सा नन्हा मुन्हा मेहमान मेरे घर में आ जाए और मेरी बेटी की भी जिंदगी सुधर जाए। देखते ही देखते उसकी ननद की भी जिंदगी उधर सुधरने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर राधिका साफ साफ मना कर दी थी अपने सास और ससुर और पति के सामने ही कि अब से आप यहाँ पर मत आइएगा, अगर आइएगा तो मैं भी अब अपने मायके चली जाऊंगी अपने आपके भाई को छोड़कर, क्योंकि जिस प्रकार से आपको मायके में रहने के लिए मन करता है और आपसे माँ बाप भाई प्यार करते हैं, वैसे मेरे भी परिवार है। राधिका बहुत अच्छे घर से थी, वह यह सब सबक सिखाने के लिए अपनी ननद को यह सब बोली थी और जानबूझकर सामने बोली थी। इसकी बात तो सास और पति समझ रहे थे, लेकिन ननद और नहीं समझ रही थी बिल्कुल भी। और ननद के प्यार में बहकावे में उसकी माँ भी अपने बेटे बहू को ही कोस रही थी कि मेरी बेटी पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी, सब उससे कितने काम करवाते होंगे। लेकिन यह वह भूल गई थी कि मैं भी तो राधिका से बहुत काम करवाती हूँ, फिर भी वह मायके नहीं जाती है। धीरे धीरे बच्चे का डिलीवरी का समय होता है और बहुत ही अच्छी सी एक नन्ही सी बेटी का जन्म होता है। अब राधिका की सास बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पोती के लालन पालन में लग जाती है। राधिका भी अपने घर को काम को बहुत अच्छे से संभालते हुए अपनी सास की भी सेवा पानी कर दिया करती थी और अपनी ननद का हाल नंदोई से ले लिया करती थी। यह सब बात एक दिन राधिका की सास यानी को मीरा जी को पता चल जाता है कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैं उसे गलत सोच रही थी और सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन वह तो मेरी बेटी का जिंदगी बसाने के लिए सोच रही थी। मैं अपने बेटी की प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे मायके में बैठा ली थी। अगर मायके में बैठाना ही था तो मैं उसे शादी क्यों की थी, शादी ही नहीं करना चाहिए था। आज उसकी सास को सबक तो मिल गया था। वह अपनी अब राधिका को बहुत ही प्यार करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में दोनों सास बहू बात निकालते हैं कि मेरी ननद यानी कि सुजीता जी अब प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि राधिका की ननद भी अब माँ बनने वाली थी। यह खुशी जब मीरा जी को पता चलता है तो वह और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और राधिका को गले लगा के कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत सोचा, जब तुम घर में शादी करके आई थी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी या तुमसे इतने सारे काम करवाऊंगी। लेकिन तुम्हारी अच्छाई के गुण साथ चारों तरफ तुम्हारे ससुर और पति को गाते हुए सुनकर मुझे जलन होने लगा। असल में मुझे जलन नहीं हो रहा था, सुजीता ही मुझे बता रही थी कि भाभी की कितनी बड़ाई हो रही है और उसे अच्छा नहीं लगता था, मेरे कान भर दिया करती थी। मैं भी गलत थी, अपनी बेटी के बहकावे में आ गई और तुम्हारी अच्छाई नहीं बुराई सिर्फ देखने लगी। आज तुम्हारे वजह से मेरी बेटी का घर बस गया, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बेटी मेरे पास ही जिंदगी भर रह जाती, या हो सकता था दामाद जी यह रिश्ता ही तोड़ दे। तुम बहुत ही अच्छी हो,
मैंने तो तुम्हें खराब सोचा। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन तुमने तो मेरे जीवन के दिन ही संवार दिए। मुझे ही सबक, बहुत अच्छा सबक सिखाया है कि बहू भी कभी बेटी हो सकती है, अगर दिल से प्यार से माना जाए तो। जितना ध्यान अपनी बेटियों पर आज सास माँ देती है, अगर बहू पर भी ध्यान दे तो बहू भी बेटियां हो सकती है, उनका भी शरीर होता है। अब राधिका जी और मीरा जी बहुत ही अच्छे से रहने लगी थी। अब दोनों बाप बेटे अगर ऑफिस जाते तो भी मीरा जी अपनी बहू का हेल्प कामों में कर दिया करती थी और अपनी पोती के साथ भी खेल लिया करती थी। उधर बेटी भी अब सुधर चुकी थी, वह अपने वहाँ पर भी अपने ससुराल को संभाल ली थी और उसको भी एक नन्हा सा बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए अब वहाँ पर सब उनसे मिलने गए थे। वहाँ पर अपनी बेटी को देखकर मीरा जी बहुत ही खुश होती है कि उसकी साथ अपने पोते के साथ खेल रही है और मेरी बेटी सुजीता अपनी घर के कामों में लगी हुई है और बहुत अच्छे से रह रही है। अब उसके भी दिमाग में यह सब बात करवाहट नहीं रहता है कि घर का काम इतना होता है तो मुझे अपने मायके में जाकर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब तो राधिका बुलाती भी है तो पर भी सुजीता नहीं आती है, कहती है भाभी मुझसे गलती हो गई, जो मैं इतने दिनों से मायके में बैठी हुई थी, आज मुझे एहसास हुआ, पता चला कि ससुराल ससुराल होता है, वह अपना घर होता है, अपना परिवार होता है। अब जब बेटियों की शादी होती है तो दूसरे घर हो जाता है और उसी घर का ख्याल रखना पड़ता है। आज मुझे पता चला भाभी, जिस प्रकार से आप मायके एक दो दिनों के लिए जाती है, अब से मैं भी वैसे ही आया करूँगा। मुझे भी अपना घर परिवार संभालना है, मेरे भी सास ससुर का ध्यान रखना है, मुझे भी पुण्य कमाना है और अपने पति का भी ख्याल रखना है। नंदोई जी भी अब अपना जॉब ट्रांसफ़र करवा के अपने घर पर ही करवा लिए थे। अब वे बाहर नहीं रहते थे, सब साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बतलाइए कि आपको किस प्रकार की स्टोरी चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।